क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस क्रॉस हाइट आधार गुणा ऊंचाई होता है, राइट। तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया है, 108। कह रहा है कि त्रिभुज के आधार की लंबाई यानी कि h क्या है, ऊंचाई से आधार की लंबाई यानी कि बेस क्या है, आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से यानी कि अगर ऊंचाई h है तो बेस क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि हाइट h है तो बेस क्या है, h+6 है। तो कह रहा है कि त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हाफ लिखेंगे हम, बेस हमारा क्या हो गया, h+6 हो गया, और हाइट हमारी है ही कितनी, h है, राइट। तो हमें क्या निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 8 16, 2 1 2 इज इक्वल टू h+6 डॉट h। तो 216 हमारा आ जाएगा h² + 6h के, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, राइट। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इस स्टेप को नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब h की वैल्यू हम ऑप्शन से, अगर इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, तो हम इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो 216 इज इक्वल टू h की वैल्यू 12 रखेंगे, तो h+6 ये लंबाई है हमारी, राइट। लंबाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर हम रखेंगे, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट। बेस हमें दिया हुआ है, आधार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आधार हमें कितना दिया हुआ है, बेस h+6 हमें 12 दिया हुआ है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट उसकी आधी हो जाएगी ना। अगर बेस h+6 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। 12 छंग 72, यानी कि ये नहीं आया हमारा 216। 9 नहीं लेंगे क्योंकि कम हो जाएगा, 18 लेके देखते हैं। 216 इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, यानी कि h+6 की वैल्यू कितनी है, 18। 18 तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 कम कर दें, 18 में से 6 गया 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 19 20 21, 216 इज इक्वल टू 216, यानी कि हमारा जो है बराबर आ गई, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 के अनुपात में हैं और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो त्रिभुज की भुजाएं हमें दी हैं रेशियो में 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो में दी हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, 4 6 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, राइट। तो ये क्या आ गया, हमारी भुजाओं का रेशियो आ गया, राइट। तो हमें दिया है परिमाप, परिमाप दिया है, उसका परिमाप कितना है, 91 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग आता है। तो इन तीनों का हम योग करेंगे, 6 4 10 और 3 13, 13 हमारा इक्वल है 91 सेंटीमीटर के। तो एक इक्वल होगा 91/13। तो पूछ रहा है तदनुसार सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। तो हम देखेंगे सबसे छोटी हमारी ये है और सबसे बड़ी हमारी ये है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 6 में से 3 गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से काटेंगे, 13 7 91, तो बचेगा हमारे पास 7×3 यानी कि 21 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोण x+5 डिग्री 2x - 3 डिग्री और 3x + 4 डिग्री हैं, x का मान है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि x+5 डिग्री प्लस 2x - 3, ये सब कोण ही तो हैं। त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, तो तीनों का योग 3x + 4 डिग्री ये हमारा किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो हमने सभी कोणों को ऐड कर दिया और बराबर लिख दिया 180 के। तो इसको ऐड करेंगे, x 2x और 3x,
2x 3x 5x और प्लस x 6x। 5 में से 3 गया 2 बचा, राइट, 2 बचा, 2 और प्लस 4 क्या आ गया 6 इज इक्वल टू 180। तो 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 6। तो ये बचा 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे रह गया 7, 174 बचा। 6x इज इक्वल टू x कितना बचेगा, x 6 के संग मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 174/6, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचा 12, 5 बचा, 6 ने 54, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 29। तो जो x का मान हमारा कितना है 29, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, राइट। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो अंतः त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दी है 3 और क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और कह रहा है अपॉन क्या है अर्ध परिमाप, और हमें त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 32 दिया है, लेकिन फॉर्मूले में क्या है अर्ध परिमाप, तो हम क्या कर देंगे 32 का आधा कर देंगे, राइट, अपॉन 1 कर लेंगे। किसी भी डिजिट के नीचे 1 लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 32/2 इज इक्वल टू क्षेत्रफल, राइट। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या 33.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, राइट। तो अंतः त्रिज्या हमें कितनी दी है 3.5 दी है, क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे अपॉन अर्ध परिमाप। क्वेश्चन में हमें दिया है पूरा परिमाप और फॉर्मूले में है अर्ध परिमाप, तो उसका आधा कर देंगे वो अर्ध परिमाप हो जाएगा, अपॉन 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3.5 क्रॉस 28/2, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, हासिल लगा 7, 4 चौथियाँ 42, 42 और 7 49/10, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो क्षेत्रफल आ गया हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि भुजाओं का अनुपात हमें दिया है, फर्स्ट त्रिभुज है और दो समरूप त्रिभुज हैं हमारे जिनमें भुजाओं का अनुपात हमें दिया है 2:3। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। यदि भुजा 2 है तो क्षेत्रफल 9 हो गया, और यहाँ पर भुजा 3 है तो क्षेत्रफल 9 हो गया, राइट। यहाँ 4 यहाँ 9। तो अब क्या है रेशियो मेथड से करेंगे, जो दिया है हमें क्या दिया है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो दिया है उसकी तुलना उससे। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4, तो 4 से भाग देंगे, और जो पूछा है उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बड़े त्रिभुज का हमसे पूछा है क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है
9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 12 निम्मा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो भुजा 2 है तो क्षेत्रफल 4 हो गया, यहाँ 3 है तो क्षेत्रफल 9 हो गया। तो रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जो दिया है, हमें दिया है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो दिया है उसकी तुलना उससे, छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल की तुलना छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा उससे मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। राइट। इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है? भुजा दिए हमें 1:3, तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। जैसे कि भुजा यदि 1 दी है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। राइट। अब हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें दिया है सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर, तो बड़े त्रिभुज की तुलना बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से करेंगे, यानी कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 9। पूछा हमसे क्या है? छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा? 1, तो 1 से